तन मन में अब ज्योति जला लो प्रभु यीशु के नाम का। तन मन में अब ज्योति जला लो प्रभु यीशु के नाम का। ये हम भजन संहिता 5 अध्याय पढ़ते हैं। हे मेरे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता के प्रसन्न हो। बुराई से तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुँह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। मैं अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझसे प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। प्रभु इस वचन से सभी को आशीष दे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारा जामीन प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हम सबों के लिए अपना लहू बहाया है। उसके लहू बहाने से हम सबों को आज़ादी मिली है। आज मित्रों, हम सभी इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को महसूस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को महसूस की। आइए हम परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया ताकि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन सके। आइए वचन में जाने से पहले आइए अपनी आंखों बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम तेरे वचनों को सुन सके। हे पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, आप सुनने के लिए सहायता करें। और जितने भी आपके परमेश्वर बेटा बेटी या जो भाई बहन जो आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भी तू परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें तू आशीष देना खुदा। और वे भी परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के द्वारा वो प्रभु अपने जीवन में आशीष को पाने पाए परमेश्वर पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं आपके दास के लिए जो इस समय जब वचन को लेकर आते हैं, उन्हें भी तू अभिषेक मसा कर और उनके द्वारा हमसे बोल बात कर परमेश्वर पिता। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदा, इस समय जब जो परमेश्वर महामारी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है खुदा, हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इससे पॉजिटिव पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। हे प्रभु, उन्हें तू चंगाई दे ताकि वो जल्द छुटकारा पाएँ और प्रभु अच्छे होकर आपको महिमा देने पाए परमेश्वर। और इन दिनों में प्रभु जी हर एक भाई बहन प्रभु जी उनका विश्वास डगमगाने ना पाए परमेश्वर, और प्रभु जी तुझ में वो बने रहने पाए परमेश्वर। और आगे जब हम तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर ताकि हम तेरे वचन को सुनकर हम अपने जीवन में आशीष पाने पाए प्रभु जी। सारा आदर में हम आपको देते हुए खुदावन प्रभु यीशु आपके नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको हमारे प्यारे देश भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज जब हम किसी के गुलाम नहीं हैं और स्वतंत्र हैं, तो इसके पीछे जो बलिदान और त्याग है हम उसे जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी है, क्योंकि किसी ने इसके लिए एक कीमती दाम को चुकाया है।
और ये दाम उन महान लोगों का बलिदान और त्याग है जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता या आजादी का जो महत्व है उसको तो हम सब इस लॉकडाउन में अच्छे से जान गए हैं और अनुभव भी कर लिया है, और इस विचार से आप भी सहमत होंगे कि इसकी तुलना शायद ही किसी से की जा सकती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आज भी हमारा देश या संसार गुलाम है? जी हां, आज भी हम पाप रूपी बंधन के गुलाम हैं और गरीबी, भ्रष्टाचार, भयंकर अपराध, बेरोजगारी, असुरक्षा आदि बातों के गुलाम हैं। इन बातों से स्वतंत्र होने की कोशिश हम आरंभ से करते आए हैं, लेकिन हमारी हर कोशिश व्यर्थ रही है और हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे मन में अशांति और बेचैनी है। लेकिन हमारे लिए एक शुभ संदेश है कि आज हम में से किसी को भी अपना बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई है जिसने हमें इन बंधनों से स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान दिया है, और वह प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र बाइबल की रोमियो नामक पुस्तक के 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज हम में से कोई भी नहीं है जो कह सके कि हमने पाप नहीं किया है, परंतु बाइबल रोमियो ही की पुस्तक के 6:23 में यह भी बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में यूहन्ना नामक पुस्तक के 3:16 और 17 में देखने को मिलता है, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी हां, हमारे पापों का बलिदान दिया जा चुका है और हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप पाप के बंधन से स्वतंत्र होना चाहते हैं? यदि हां, तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर देश भारत में जन्म दिया। हम धन्यवाद देते हैं इस स्वतंत्रता के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन प्रभु, हम आज भी अपने जीवन में बहुत सी बातों के दास हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन सभी बातों से स्वतंत्र करें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए और अपने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें नेतृत्व करने की समझ दें और अपने देश में शांति, एकता और आपसी प्रेम को मांगते हैं। ये भारत देश आपकी आशीष में बढ़ता जाए और आपकी इच्छा में चलते हुए उन्नति को प्राप्त करे और आपके उद्धार के कार्यों को देखने पाए। यह जो क्लिप अभी हमने देखी, यह मेरे व्हाट्सएप में आई। मुझे यह इतनी अच्छी लगी थी मित्रों कि इस क्लिप को मैंने इस वीडियो में डाला ताकि आप सभी ऑनलाइन जान सकें कि शनिवार को हम सबों ने आज़ादी के 74 वर्ष पूरे किए। इस क्लिप के द्वारा हम सबों ने जाना कि ये जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, ये जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है मित्रों, ये स्वतंत्रता हमें मुफ्त में प्राप्त नहीं हुई, परंतु इस स्वतंत्रता के लिए कई क्रांतिकारियों ने, हमें आज़ादी दिलाने के लिए कई शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, जिनके बलिदान के द्वारा हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मित्रों, एक सोचने वाली बात है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं? जब मैं कल्पना करता हूँ तो मैं इस बात को पाता हूँ कि नहीं, हम सब स्वतंत्र नहीं हुए, परंतु आज भी हम गुलाम हैं। मित्रों, आज हम पाप के गुलाम। जो गीत हमने सुना, उस गीत के द्वारा हम सबों ने जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए लहू बहाया है ताकि हम पाप से आज़ाद हो जाए। पर फिर भी मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को नहीं पहचान पाते। आज हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त को नहीं जान पा रहे हैं, उसके उस उत्तम बलिदान को नहीं जान पा रहे हैं जिसने हम सबों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए अपना रक्त बहाया कि हम सब आज़ाद हो जाएं, एक आज़ादी भरा जीवन। दोस्तों, आज़ादी के 74 वर्ष हमने पूरे कर लिए,
लेकिन हमारा मसीहा आज से 2000 साल पूर्व हम सबों के लिए बलिदान हो गया। अब हम सबों को उसके लहू पे विश्वास करना। हम सबों ने इस गीत के द्वारा सुना कि प्रभु यीशु मसीह का लहू अत्यंत कीमती। मित्रों, उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। यदि हम आज अपने बच्चों से भी प्रेम करते हैं तो एक स्वार्थ होता है। यदि हम परमेश्वर के पास भी जाते हैं तो एक स्वार्थ होता है कि हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, हमें स्वर्ग जाना है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है, उसे किस चीज की कमी थी, किस बात की घटी थी? फिर भी वह हमारे लिए आया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, हमारे लिए कुर्बान हुआ, अपना रक्त बहाया ताकि हमें जीवन मिले। मैं अपने साथ जुड़े हुए अपने प्रत्येक ऑनलाइन मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी सेवकाई के साथ जुड़े रहते हैं। मैं आप सबों से वादा करता हूं कि हम निरंतर आपको उत्तम से उत्तम प्रार्थनाओं में सहभागी करने का प्रयास करते रहेंगे। कल के दिन में आप फिर से एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनने जा रहे हैं जो अद्भुत गवाही आपके जीवनों को आशीषित कर देगी। सो मित्रों, अपने मित्र में, अपने दोस्तों में हमारी इस ऑनलाइन सेवा को शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति आशीषों को प्राप्त कर सके। आइए हम अपनी अंतिम प्रार्थना की ओर चलें। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई हमारे माता दीन भैया हमारी करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हमारे साथ जितने भी सदस्य जुड़े हैं, आप उनमें से प्रत्येक को आशीषित कीजिए। नाम बनाम हम सब के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक लोगों के लिए जिनके द्वारा हमने आज वचन सुना। हे प्रभु, उनके और उनके लोगों के लिए बहुतायत की आशीष दी। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक ऑनलाइन सदस्यों के लिए हर एक के जीवनों की आशीषित कीजिए, हर एक घर आशीष हो पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के गीतों के लिए, जिन गीतों के द्वारा हमने आपकी महिमा की। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश की शांति के लिए। इस कोरोना के प्रभाव को आप जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। हमारा देश जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए। जितने लोगों ने हम सबों के साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, उन सबों को घरों को, उन सबों के परिवारों को बहुतायत की आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा के नाम के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने जो आज तक हमें जीवितों के बीच बचाए रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू के बाड़ा से बांधते हैं पिता परमेश्वर। उनको जो भी परेशानी हो पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, आप खुद जानते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए।